नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी बेटी के बिना मेरा परिवार अधूरा है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा को जैसे ही पता चला कि वह माँ बनने वाली है, आशा खुशी से झूम उठी। उसने विकास को फ़ोन किया। विकास, खुशखबरी है, आप पापा बनने वाले हो। यार प्लीज़ काम के काम में मुझे मजाक मत करो। अरे पापा तो मैं 2 बार पहले ही बन चुका हूँ, ये तीसरी बार कब हुआ, कैसे हुआ? विकास झुंझलाते हुए बोला। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ विकास, कितने समय से कह रही हूँ कि मैं एक बेटी चाहती हूँ। हमारे 2 बेटे हैं, मुझे एक बेटी की भी बहुत इच्छा है। आज भगवान ने मेरी सुन ली और मेरे अंदर विश्वास का दीपक जलाया है। आशा ने मासूमियत से जवाब दिया। लेकिन आशा, हमारे दोनों बेटे कितने बड़े हो चुके हैं, बड़ा 12 साल का और छोटा 9 का। वो भी क्या सोचेंगे? और इस बात की क्या गारंटी है कि बेटी ही होगी? सब लोग क्या कहेंगे, घर पर भी सब हंसेंगे। विकास को बहुत अजीब सा लग रहा था। आशा ने दिन भर किसी से कुछ नहीं कहा। उसे विकास की बात बहुत अजीब लग रही थी। रात को जब सब डिनर कर रहे थे, दोनों बच्चे डिनर करके कमरे में जा चुके थे। आशा ने सासू माँ को खुशखबरी सुनाई। सासू माँ ने विकास की तरफ देखा। विकास शर्म से सिर नीचे करके बैठा था। आशा की बात सुनकर उसका देवर हंसने लगा। क्या भाभी, इस उम्र में भी आप बच्चा पैदा करेंगी? भैया, इसमें हंसने की क्या बात है? मैं एक बेटी चाहती थी, इसलिए मैंने तीसरा चांस लिया। लेकिन बहू बेटी की इतनी चाहत किसे होती है कि वो 2 लड़कों के बाद तीसरा चांस ले? फिर क्या ज़रूरी है कि बेटी ही होगी? तुम्हारा परिवार तो पूरा हो चुका, फिर क्या ज़रूरत है? मम्मी जी, मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं बेटी ही होगी, लेकिन चांस तो ले ही सकती हूँ। मेरा बहुत मन है बेटी का, और परिवार तो बेटी के आने से ही पूरा होगा। अभी तो मेरा परिवार अधूरा है। आशा ने अपनी बात रखी। भाभी, इतना ही शौक है बेटी पालने का तो मेरी बेटी को गोद ले लो। देवर ने हंसकर कहा। भैया, मैंने तो खुशी के जन्म के समय ही कहा था कि मुझे दे दो, लेकिन उस समय आपने और देवरानी ने मना कर दिया था। मेरा भी मन है, मेरी भी इच्छा है। मानती हूँ आपकी बेटियाँ मेरी बेटी जैसी हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने हिसाब से पालना चाहती हूँ, और मैं ये तीसरा बच्चा चाहती हूँ। आशा ने दृढ़ स्वर में अपनी बात रखी। विकास, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी इच्छा है। हमें किसी बात की कमी नहीं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भगवान हमें ये खुशी दे रहा है, हमें भी कन्यादान का पुण्य मिलेगा। आशा ने अब इस बच्चे को जन्म देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। आशा का मन देखकर सासू माँ बोली, अगर आशा का इतना ही मन है तो ठीक है, लेकिन बहू तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। विकास, कल डॉक्टर के पास चलना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, और अगर डॉक्टर ने सब कुछ सही बताया तो ही हम इस बच्चे के लिए तैयार होंगे। सासू माँ की बात सुनकर आशा उनके गले लग गई। मेरी प्यारी सासू माँ, आप मेरे दिल का सारा हाल समझती हो। अगले दिन डॉक्टर ने आशा का चेकअप किया। सब कुछ नॉर्मल था और डॉक्टर ने बच्चा पैदा करने के लिए हाँ कर दी। बस आशा को अपनी उम्र का ध्यान रखते हुए कुछ सावधानियां रखनी थी, वरना डिलीवरी में समस्या आ सकती थी। जब दोनों बच्चों को पता लगा उनके परिवार में नया सदस्य आने वाला है, तो वो भी बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें तो एक जीता जागता खिलौना मिलने वाला था। 9 महीने पूरे होने पर आशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। थोड़ी परेशानी होने पर डिलीवरी ऑपरेशन से हुई, लेकिन अब सब ठीक था। आशा बहुत खुश थी, उसकी बरसों की इच्छा पूरी हो गई थी। विकास भी बच्ची को देखकर अपनी झिझक भूल गया था। देवर देवरानी को मायूस देखकर आशा बोली, देवर जी, मुझे पता है कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। आप दोनों चिंता मत करो, आपकी दोनों बेटियां अभी भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी और अपनी हैं जितनी पहले थी। वो जितनी जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही मेरी भी। सासू माँ अपने परिवार को एकजुट देखकर खुश थी। वैसे तो उन्होंने हमेशा परिवार को एक मजबूत धागे में बांधने की कोशिश की थी, फिर भी उन्हें आशा की समझदारी पर गर्व था। अपने पति से बोली, हमारी बड़ी बहू बहुत समझदार है, मुझे यकीन है वो मेरे इस प्यारे परिवार को कभी बिखरने नहीं देगी। ससुर जी अपनी नवजात पोती को गोद में लेकर बोले, साक्षात देवी माँ मेरे घर में पधारी हैं, इनके आते ही हमारे सारे रुके हुए काम पूरे होने लगे। तुम्हें पता है बहू, विकास को अभी अभी ऑफिस से फ़ोन आया कि उसका प्रमोशन हो गया है, और तुम्हारे देवर को भी बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ हुआ है। आशा बहुत खुश थी, क्योंकि उसका परिवार खुश था और उसका परिवार पूरा हो गया था। बेटी की कमी जो पूरी हो गई थी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।